सर जी देखिए, ये पापा को क्या हुआ है? उनको गोलियां लगी हैं, वो ना बात भी नहीं करे ना आंखें खोल रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए मुझे बस ना मेरे पापा को बचा लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पापा के अलावा मुझे आप देखिए ना, मेरे पापा आंखें नहीं खोल रहे हैं, उनको बस बचा लीजिए एक बार। आप प्लीज इन्हें बस एक बार उन्हें बचा लीजिए ना, और इनसे बोले ना कि मैं इनके बिना अकेले नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि हम शहर छोड़ के जा रहे थे हमेशा के लिए। प्लीज सर जी, हम एक छोटी सी दुनिया बसाना चाहते थे अपनी मुंबई जाकर। पापा मैंने आपसे कितनी बार कहा था, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। पर अनी भी कुछ कह नहीं पाता अब, क्योंकि उसे पता है कि शायद अब बृजभूषण नहीं रहे। पर झनक को कैसे बताए ये बात, क्योंकि वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं। क्या ये सच है? मतलब आप यकीन के साथ कह सकते हैं? अब जो है आपके सामने है, लेकिन ये मैं ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं कर सकता। इनका हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। वैसे आप लोग इनकी फैमिली है? हाँ, हम इनके रिश्तेदार हैं। सर इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से इनको यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी बेटी पूरी तरह टूट गई है। इनको बॉडी को टच भी करने नहीं दे रहे हैं। हम समझ सकते हैं, इनके फादर हैं। पापा मैं क्या करूं? पापा प्लीज, पापा। सर इतनी बड़ी घटना हो गई, दिन दहाड़े गोलियां, यार ये कैसे पॉसिबल है? हम खुद भी हैरान हैं। शायद इनकी किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। ये तो कोर्ट से आ रहे थे, और ये डांसर है और फेमस भी है। इंक्वायरी जरूर होगी, आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए। पहले इनको लेकर के हॉस्पिटल चलते हैं। अगर शायद इनके 1% भी बचने का चांस है तो हमें तुरंत इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। और अब पुलिस ऑफिसर जो बोलता है उसे सुनकर तो यही एक चीज है जो तुरंत करनी है। पर अनी को ही अब ये काम करना पड़ेगा शायद, क्योंकि झनक किसी की नहीं सुनेगी। जनक सुनो ना, जनक लिसन जनक, हमें अभी के भी हॉस्पिटल जाना होगा। टाइम नहीं हमारे पास। हाँ, हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो पापा बच जाएंगे ना, है ना? बोलिए ना। जनक बच जाएंगे, जनक बच जाएंगे। हम कोशिश करेंगे, हम आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। ओके प्लीज चलो, छोड़ो, प्लीज चलते हैं। अभी गाड़ी जनक प्लीज ले लो। सर जी मैंने आज तक अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ मांग रही हूँ। बस मेरे पापा को कैसे भी करके बचा लीजिए। फिर जो आपका शहर है ना, मैं वो शहर हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। और मैंने ना बहुत सारे सपने देखे साथ में। मैंने ना टिकट भी बुक कर लिया था, हम मुंबई जा रहे थे। पापा को हमेशा के लिए इस शहर से दूर लेके जा रही थी। और पता है हमने सोचा था कि हम वहाँ पे एक छोटा सा घर बनाएंगे, हमारा छोटा सा गार्डन होगा। उस गार्डन में पता है बहुत सारी चिड़िया आती हैं। मेरे पापा उन चिड़ियों को दाना डालते हैं, उन्हें चिड़िया बहुत पसंद है। उन्हें गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। उस गार्डन में ना वो मुझे डांस करना सिखाएंगे, मुझे एक बहुत बड़ा डांसर बनाएंगे। और ये मेरे पापा बहुत टैलेंटेड है। बस उन्हें बचा लीजिए, मुझे उनका साथ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो जनक, प्लीज समझो। अगर इन्हें बचाने का थोड़ा भी चांस है ना, तो हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हमें निकलना चाहिए। हमें निकलना चाहिए। इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। हम बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाएंगे। हम डॉक्टर से बोलेंगे इनका बेस्ट ट्रीटमेंट करें, बेस्ट डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। और मैं बस जितना भी पैसा, मैं सारा पैसा दे दूंगी। मैं सब कुछ खर्च कर दूंगी। बस एक मिनट, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? पर मैं चाहती हूँ कि पापा को बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। आप देख नहीं रहे कितना खून निकल रहा है। और अब जहां झनक अनी को देखकर और भी बेकाबू हो जाती है, वहीं अनी समझाने की कोशिश तो कर रहा है, पर झनक की मानसिक स्थिति भी इस वक्त ठीक नहीं। सामने इतना बड़ा हादसा होते हुए देखा है उसने आज। और किसी और ने जिम्मेदारी ली तो मैं इनका एहसान कैसे उतारूंगी? नहीं, मुझे ही करना होगा। मुझे ही करना होगा सब कुछ। जनक बच्चा अपने माँ बाप का एहसान कभी नहीं उतार सकता है, ओके? कभी भी नहीं। लेकिन ये सारी बातें बाद में करेंगे। अगर तुम पे करना चाहती हो तुम करो, ओके? छोड़ो प्लीज, चले। इन्हें गाड़ी में बिठाना होगा। अनी पापा को कुछ नहीं होगा, हम इधर ही हैं। बस करो जनक, बस करो, रोना बंद करो। बेटा मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता हूँ। दुख होता है मुझे। मेरी बेटी हो ना, मेरी बड़ी बेटी, तुम ऐसे कमजोर पड़ गई तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? बोलो बेटा। नहीं। आप बताइए, पापा को कुछ नहीं होगा ना, है ना? पापा को कुछ नहीं होगा। ठीक हो जाएंगे बेटा, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे ना। पापा को कुछ नहीं होगा ना, प्लीज छोटन प्लीज। कुछ नहीं होगा झनक, भगवान पर भरोसा रखो। और अब छोटन भी झनक को आश्वासन देना चाहता तो है कि सब ठीक हो जाएगा, पर भगवान पे क्यों भरोसा? हम लोग कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। कहना क्या चाहते हैं आप छोटन? हाँ झनक, जहाँ इंसान की क्षमता खत्म हो जाती है वहाँ भगवान की शुरू होती है।
अरे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, उनका हाथ पकड़ कर चलो तुम। और बहुत देर हो चुकी है, इन्हें अभी तक हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए था। हाँ जनक, और हम इन्हें बेस्ट हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ना, हमें चलना चाहिए, हमें देरी नहीं करनी चाहिए, प्लीज। अरे कोई स्ट्रेचर लाएगा, प्लीज आइए ना। प्लीज जल्दी आइए, प्लीज। एक संभाल के, पापा को दर्द हो सकता है ना। Don't worry, जनक, don't worry। नहीं। पापा संभाल के, उन्हें दर्द नहीं होना चाहिए। पापा हमको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? देखो, उन्हें गोलियां लगी है ना, तो इसलिए उनको बहुत दर्द हो रहा है, वो इसलिए बोल भी नहीं पा रहे। लेकिन अभी कोई बात नहीं पापा, हम हॉस्पिटल जाएंगे ना, फिर आप एकदम से ठीक हो जाएंगे और फिर कुछ नहीं होगा। मैं आपके साथ चल रही हूँ ना, मैं आपके साथ चल रही हूँ। हाँ? और अब सभी देखते हैं आज कैसे अचानक झनक के ऊपर आसमां ही टूट पड़ा है। वो एकदम बेसहारा सी हो गई है अपने पापा के बगैर। जनक, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी रहूंगा। पापा कुछ नहीं होगा। जनक लेट हो रहा है, जनक इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, चलिए पापा आराम से। पापा, आपको याद है ना कि मैंने आपसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपका हाथ थाम कर आपको पूरी मुंबई घुमाऊंगी। और मैं वो वादा रखना चाहती हूँ आपके लिए, क्योंकि आपने कहा था ना कि अब आप बूढ़े हो गए हैं। बचपन में आप मेरा हाथ नहीं पकड़ पाए, लेकिन अब आप हाथ पकड़ना चाहते हैं और आपको भी अपना वादा रखना होगा। अपने मेरे लिए, अपनी जनक के लिए। और पापा आप बस ठीक हो जाइए। हम बस जा रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल में आपका अच्छे से इलाज करेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर हम मुंबई जाएंगे। गर सा रे ग म प। पापा आराम से, संभाल के। पापा संभाल प्लीज। जनक लिसन ना। दर्द हो सकता है। जनक सुनो जनक, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ। कुछ भी हो जाए, जो भी सिचुएशन, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पापा ने मुझे जिम्मेदारी दी है ना, उनके हर एक शब्द का पालन करूंगा मैं। कहना क्या चाहते हैं कि मेरे पापा जिंदा नहीं है? हाँ? नहीं जनक, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं बस कह रहा हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, बस इतना कह रहा हूँ मैं। और अब जहां अनी झनक को सांत्वना देने का पूरा प्रयास कर रहा है, वहीं झनक को अब भी पहले अपने पापा की सलामती चाहिए। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि अब उसके पापा शायद नहीं रहे। और अनी का साथ आखिर कैसे, क्यों ऐसा ही होता रहा है झनक के साथ हमेशा? पहले उर्वशी और अब बृजभूषण, और पंडित जी बार बार झनक से कहते रहे कि वो चले तो जाएंगे जल्द ही। क्या उन्हें पता था ये बात? और क्या झनक का हाथ इसलिए पंडित जी ने अनी के हाथ में सौंप दिया था पहले ही? पर ये देखने की बात है, दोनों समय पर अनी ही बस खड़ा रहा झनक के साथ। पहले जब उर्वशी गई और आज जब बृजभूषण गए। पर क्या ये अब मंजूर होगा बोस परिवार को? ये देखने के लिए बने रहिए आगे की हर एक अपडेट में, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।